अजीज़ तलबा और तलिबात, स्टैंडर्ड 7 में आपका इस्तेमाल है। आइए साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 लेक्चर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। जानदारों में तज्जिया किस तरह होता है, इसको आज हम इस टॉपिक के पहले पार्ट के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन को समझते हैं। किसको समझते हैं? न्यूट्रिशन को। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड विच टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जानदारों में जो है का तज्जियाती मादा जिस्म में दाखिल करके, यानी जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसको जिस्म के अंदर दाखिल करना और उसको हजम करना और उसका इस्तेमाल करना, ये न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसका पचना बॉडी के अंदर और फिर उसका इस्तेमाल करना इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड विच टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। डियर स्टूडेंट्स, हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है? तग़ज़िये की जरूरत क्यों होती है? फर्स्ट है वर्क करने के लिए। हम जो भी काम करते हैं, काम करते करते हमारे जिस्म के अंदर जो एनर्जी होती है ना, जो एनर्जी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। फिर एक वक्त आता है कि हमारे अंदर जिस्म में काम करने की ताकत नहीं रहती। ऐसे वक्त में हम दोबारा ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं और ग़िज़ा के जरिए से हमको एनर्जी हासिल होती है। वो भी डायरेक्ट हासिल नहीं होती, मुस्तकिल उसके लिए प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर चलता है, तब कहीं जाकर वो सारी चीज़ें हमको न्यूट्रिशन की हासिल होती हैं। तो सबसे पहला जो है काम करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। फिर सेकेंड पॉइंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे जिस्म जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे हमारे जिस्मानी आज़ा के अंदर भी तक़वियत आती है और वो आज़ा भी बढ़ते हैं, हमारी हाइट भी बढ़ते रहती है, तो उसके लिए भी हमको न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है। फिर रिप्लेस ऑफ डैमेज सेल्स एंड रिपेयरिंग टिश्यू। हमारे बॉडी में कभी कभी कोई हिस्सा गिरने की वजह से या मार लगने की वजह से वो हिस्सा खराब हो जाता है, तो वो हिस्से की गंदगी को खत्म करके दोबारा उस हिस्से को यानी रिप्लेस करना, उसके लिए भी हमको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। और फिर चौथा मेन पॉइंट है इस वक्त के हालात के हिसाब से, कोरोना की वजह से भी, कि इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, टू फाइट डिसीजेस। हमारे बॉडी में कभी कोई बीमारी वगैरह आती है तो वो बीमारी को से बचने के लिए, कुव्वत मुदाफ़ा डिफेंस पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हमको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप के रहते हैं, 2 टाइप्स। एक है माइक्रो और एक है मैक्रो, MAC और MIC। माइक्रो मतलब ये जो माइक्रो जो हमको न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हासिल होते हैं। किससे हासिल होते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हासिल होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। कैसे हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है ये माइक्रो है। विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इनको हमको जिस्म को ज्यादा जरूरत नहीं रहती, बल्कि थोड़ा भी खावे तो इससे हमारा काम चल जाता है। मतलब ये खाने के लिए हम फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं और वेज का, लेकिन हमारी बॉडी को जो ज्यादा चीज की जरूरत रहती है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स है ना। और ये जो हमको हासिल होता है ये चावल, गेहूं, मुख्तलिफ किस्म की जो दालें हम खाते हैं उनके जरिए से हमको ये चीजें हासिल होती है। कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिशन जो है ये 2 टाइप के रहते हैं। तग़ज़िया जो है ये 2 टाइप का रहता है। एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, खुद कफील जिसको कहते हैं, और एक है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। 2 टाइप के, ध्यान में रखना है ना। पहला क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी जानदारों में जो तग़ज़िये का अमल होता है वो 2 किस्म के उसमें जानदार पाए जाते हैं। एक है कि ऑटोट्रॉफिक यानी खुद कफील जो जानदार रहते हैं, तग़ज़िया करते हैं, वो उसमें जो मेन एक अहम चीज ये है वो है प्लांट है। क्या है? प्लांट है। ये वाला ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं।
और ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी एनिमल्स एंड ह्यूमन सम ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी अपनी ग़िज़ा खुद से तैयार नहीं करते बल्कि इनको दूसरी जानदारों पर डिपेंड रहना पड़ता है। एनिमल्स एंड प्लांट, दूसरे पौधों पर अपने को डिपेंड रहना पड़ता है, यानी ये चीजें होगी तो ही हमको ग़िज़ा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक में ये जिस्म के अंदर ही सारा प्रोसेस होता है, बाहर से किसी चीज की लाने की जरूरत नहीं पड़ती और ये खुद से होता है ना। और ये प्लांट्स के अंदर होता है सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों के अंदर ये जो ग़िज़ा के अमल होता है इसके लिए फोटोसिंथेसिस, ये ध्यान में रखना, उर्दू में इसको कहते हैं शुआई तरकीब। शुआई तरकीब का अमल पौधों के अंदर होता है जिसके जरिए से वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। पत्ता जो है वो ग्रीन कलर का होता है, कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है और वो क्लोरोफिल उसके अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। प्यारे बच्चों, जैसे हमारे घर के अंदर हमारी वालिदा है, माँ है, वो जो खाना पकाती है, ऐसे पौधों के अंदर लीव्स, क्या लीव्स, पत्ते जो हैं ये खाना बनाते हैं और पानी जो है वो जड़ के जरिए से दरख्त को मिलता है। कहां से मिलता है? जड़ के जरिए से। और पत्तों में क्लोरोफिल होता है जो फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड का लेता है और फूड प्रिपरेशन का अमल उसके जरिए से होता है। केमिकल इक्वेशन यहाँ पर दी गई है जिसके जरिए से आप कीमियाई मसावट, ये जो है बताई गई है, ये कीमियाई मसावट है जो फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस को एकदम आसानी से समझाता है। इसको आपको याद भी करना है, हम यहाँ पर स्टार बना रहे हैं, हर बच्चे ने इसको याद करना है। 6 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड, 6 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड ये फिजा से लिए जाते हैं। कहां से लिए जाते हैं? फिजा से लिए जाते हैं। और इसके अंदर क्या मिलाया जाता है? H2O। H2O यानी क्या? पानी। कितने मॉलिक्यूल उसमें भी? 6 मॉलिक्यूल। जब ये दोनों मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी से मिलता है तो ग्लूकोज तैयार होता है। क्या तैयार होता है? ग्लूकोज तैयार होता है। लेकिन इस यहाँ पर जो कीमियाई रिएक्शन होता है तो वो कीमियाई रिएक्शन होने के लिए सूरज की रोशनी का होना जरूरी है। सूरज की रोशनी का होना जरूरी है। और फिर क्लोरोफिल है, यहाँ पर रिएक्शन होता है। सुने फिर से, कार्बन डाइऑक्साइड पानी से जब मिलता है 6 मॉलिक्यूल इसके अंदर मिलाए जाते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स मिलाने से और यहाँ पर एक कीमियाई अमल होता है सूरज की रोशनी के साथ और क्लोरोफिल के जरिए से, और यहाँ पर ग्लूकोज तैयार होता है, यानी पौधों की जो ग़िज़ा है वो तैयार होती हैं। उसमें कार्बन के 6 जौहर, हाइड्रोजन के 12 जौहर और ऑक्सीजन के 6 जौहर मिलते हैं, तब वो ग्लूकोज तैयार होता है जो प्लांट के अंदर ग़िज़ा तैयार होती है। और फिर उस अमल के दौरान जो है ऑक्सीजन खारिज होती है। ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल जो है खारिज होते हैं और वो खारिज वाले मॉलिक्यूल कौन लेता है? हम और आप लेते हैं। पौधों के अंदर ये जो कीमियाई प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, उस फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान वो अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर फेंकते हैं। तो जो ऑक्सीजन वो बाहर फेंकते हैं, हम इंसानों के लिए वो कितनी जरूरी है कि हम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए मज़ामीन में अक्सर हम लिखते हैं दरख्त मेरा दोस्त, दरख्त मेरा दोस्त, कि हमारी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जिंदा रहने के लिए दुनिया के अंदर, उसको हासिल करने के लिए सबसे अहम किरदार कौन अदा करता है? प्लांट्स अदा करते हैं। तो ये ऑक्सीजन खारिज होती है इसके अंदर, इस कीमियाई मसावट के जरिए से ये बात आपको समझना है। फिर ये जो ग़िज़ा तैयार होती है या फिर ग़िज़ा के लिए जो पानी की जरूरत होती है, वो पानी कहां से उनको मिलता है? जड़ों के जरिए से वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर मुस्तकिल एक प्रोसेस चलता है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स यानी पौधों के अंदर नकलो हमल का जो ये होता है वो किस तरह से होता है? तो प्लांट्स को पानी की जरूरत होती है, बगैर पानी के जानदारों का कोई पौधों का कोई तस्वुर नहीं है। तो पानी को हासिल करने के लिए हमने इससे पहले पढ़ा कि पत्ते जो है वो ग़िज़ा तैयार करते हैं, पत्ते जो है वो ग़िज़ा तैयार करते हैं, लेकिन उस ग़िज़ा के तैयार करने के लिए उनको किस चीज की जरूरत पड़ती है? प्यारे बच्चों, पानी की जरूरत पड़ती है। और वो पानी जो है पौधे कहाँ से हासिल करते हैं? रूट के जरिए से। रूट का जो काम है वो पानी का पहुंचाना है, कोई मशीन वगैरह नहीं रहती, अल्लाह का निजाम है ये प्यारे बच्चों। तो ये रूट के जरिए से पानी ऊपर पत्तों तक चला जाता है। ग्रीन कलर के जो पत्ते रहते हैं ना, उन तक पानी पहुंचाने का काम रूट के जरिए से होता है। और ये रूट चूंकि जमीन के नीचे रहते हैं और लीव्स ऊपर रहते हैं, तो वहां तक जाने का जो रास्ता है वो कौन सा है? तो वो स्पेशल टिश्यू के जरिए से वो अमल अंजाम पाता है। जैसे हमारे बॉडी में नसें होती है, इंसानी जिस्म के अंदर जो पूरे जिस्म के अंदर खून के पहुंचाने का अमल करते हैं,
साफ खून वहां तक लेके जाते हैं, गंदा खून दोबारा बॉडी में यानी यहाँ पर लाया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से स्पेशल टिश्यू जिसको जाइलम कहते हैं, क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं, ये नाम याद रखने का। इसके जरिए से, जाइलम के जरिए से पानी जो है रूट से लीव्स तक चला जाता है, रूट से लीव्स तक चला जाता है। पानी जो है प्लांट के अंदर रूट के जरिए से एब्जॉर्ब किया जाता है, क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है रूट के जरिए से। और जब रूट में पानी जमा होता है तो वो पानी लीव्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। बात समझ में आ रही है, यानी रूट से पत्तों तक जाने का जो रास्ता है वो रास्ता जाइलम का इसको कहलाते हैं, स्पेशल टिश्यू रहता है। फिर पत्तों में जब वो पानी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, सूरज की रोशनी है, क्लोरोफिल के जरिए से मुकम्मल ग्लूकोज जब तैयार होता है तो पत्तों के जरिए से दूसरे बॉडी के पार्ट्स तक वो खाना जो गिजा है वो पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम करता है, PHLOEM, यानी पत्तों की तैयार करना एनर्जी को पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। कौन, फ्लोएम का, फ्लोएम जो है ये काम करता है। फिर प्यारे बच्चों, बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, प्रोटीन जो है, प्रोटीन का एक अहम हिस्सा जो है ये नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन है। अब ये नाइट्रोजन पौधे कहां से हासिल करते हैं, तो इसके दो तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। ये चूंकि हवा में मौजूद रहती है, नाइट्रोजन जो है वो हवा में मौजूद रहती है, लेकिन डायरेक्टली पौधे जो है वो नाइट्रोजन को हासिल नहीं करते, बल्कि उसके लिए कंपाउंड की जरूरत पड़ती है। तो उसके दो तरीके बताए हैं, एक बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक। पहला क्या, बायोलॉजिकल एंड दूसरा जो है वो एटमॉस्फेरिक। और प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, ये बात ध्यान में रखना हमेशा प्यारे बच्चों, है ना। प्रोटीन जो चाहिए हमारे को उसके लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अब वो पौधे जो है नाइट्रोजन किससे हासिल करते हैं, तो पल्सेस और पीस वगैरह जो दालें हैं, मटर वगैरह हैं, ये जो है इनके रूट के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है। इनकी रूट के अंदर, इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और इसको तब्दील करता है नाइट्रेट के अंदर। किसके अंदर, नाइट्रेट के अंदर। कौन तब्दील करता है, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो जड़ के अंदर पाया जाता है। फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है एज़ोटोबैक्टर, है ना, जो जमीन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, जमीन में पाया जाता है, जो फिजा के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तब्दील करता है। ये भी कंपाउंड है, ये भी क्या है, कंपाउंड है, नाइट्रेट्स में, है ना, ये नाइट्रेट है। राइजोबियम जो है वो नाइट्रेट में तब्दील करता है कंपाउंड के अंदर, और ये नाइट्रेट्स के अंदर। ये दो चीजें आपको बताई गई। तो ये था प्यारे बच्चों पहला लेक्चर, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्यारे बच्चों, आप किताब को सामने रखकर इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको तमाम चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगले पीरियड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।